अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, रियली गुड टू सी यू। और गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी अप्रिसिएशन, क्योंकि हरमीत ने बिल्कुल कहा कि कोई डेयरिंग ऐसी लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं जो कि बड़ी इनकरेज होती हैं और इस काम में एकदम से कदम रखती हैं और बाकी सबको इंस्पायर करती हैं। सो आयशा, व्हेन यू स्टार्टेड बाइक चलाना कब शुरू की और कैसे की? 1 साल पहले मैंने बाइक चलाना शुरू की थी, दिसंबर में मैंने बाइक चलाना शुरू की थी। उसके बाद फिर जनवरी में मैंने जब जॉब के लिए अप्लाई किया, क्योंकि मैं एज अ कैशियर काम कर रही थी, मैंने वहीं पे कहा कि सर मुझे आप राइडर कर दें। एक दफ़ा तो शौक हुए थे, जी, वो भी हैरान हुए थे। हाँ, और कहते कि आप कर लेंगी, क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट में कोई भी लड़की फ़ीमेल राइडर नहीं थी तब। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कर लेंगी। मैंने कहा जी मैं कर लूँगी। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलें, आपने करना है तो आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। इसीलिए तो फिर मुझे इसलिए 1 से 2 माह इस प्रोसीजर में लगे। फिर मैंने लाइसेंस बनवाया। उसके बाद फिर मैंने और रेस्टोरेंट में मैकडोनल्ड में मैंने अप्लाई किया ना एज अ फीमेल डिलीवरी राइडर, और वहाँ पे फिर मेरी हायरिंग हुई। तो बहुत अच्छा फीडबैक आया ना, और कभी भी मेरी कंप्लेन नहीं आई। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। कुछ थे जो क्रिटिसाइज करते थे, अदरवाइज ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली है मुझे। अच्छा, और उसके बाद देखिए अब आपने, जब हम ऑफ स्क्रीन थे तो अदमीत की मुझसे शेयर करी थी कि दराज की भी बहुत ज़बरदस्ती रिप्रेजेंटेटिव है अभी ये, और चूँकि वो शिपमेंट आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड होती है और पाकिस्तान में भी होती है, और आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे हैशटैग ब्रांड हैं, ऑब्वियसली उनका नाम इस तरह से हम कोट नहीं कर सकते, लेकिन उनके साथ काम करना मतलब आप अपनी प्रोफाइल को, अपने पोर्टफोलियो को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हो। ऑल दो क्योंकि वो बड़ा प्रूफ चेक करते हैं हर चीज़ को, टर्म्स एंड कंडीशंस बड़ी उनकी हार्ड होती हैं। तो आयशा, जब आपने शुरू किया तो ऑब्वियसली उस वक्त घर वाले भी एक कंसर्न रखते हैं ना, लड़कियां बाइक चलाएं तो फिर परेशानी तो होती है, लेकिन जैसे आपने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो घर वालों का रिव्यू क्या है इस हवाले से? घर वालों का रिव्यू जो मुझे सबसे ज़्यादा, जब मैंने बाइक सीखी थी मेरे इंटेंशन ये नहीं थे कि मैं इसको अपने पैशन के तौर पे या यूज़ करूँगी। जब मैंने बाइक सीखी तो मैंने अपनी अम्मी के लिए सीखी थी कि हमें जब कहीं जाना आना होता था, स्पेशली स्टडी के लिहाज से भी, क्योंकि मैं एग्ज़ाम में ना मैं लेट हो जाती थी ट्रैफिक की वजह से। तो फिर मैंने इसलिए सीखी थी जब मुझे लगा कि इससे मैं अर्न कर सकती हूँ और अच्छा अर्न कर सकती हूँ। तो फिर मैंने इसको राइडर के तौर पे चूज़ किया। पहले मैंने एक जॉब की, जब मुझे फीडबैक अच्छा मिला और मैं कंफर्टेबल होगी इस फील्ड में, फिर मैंने सेकंड, और मैंने एक दिन में मतलब 2 जॉब्स जो कर रही थी, दोनों 6-6 घंटे की। तो फिर मैं कंफर्टेबल हो गई उसमें। अच्छा, एक और चीज़ अगर हम बाहर दुनिया की बात करें, मुझे याद है कि मुख्तलिफ जगहों पे मैं काम कर रहा था, तो एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे पूछा कि हरमीत आप इसके बाद रेस्ट करते हो? तो मैंने कहा नहीं, मैं काम करता हूँ। तो यकीन माने वो खड़े हो गए, उन्होंने मुझे सलूट किया कि एक दिन में 3 काम करना ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप जैसे लोग करते हैं। अच्छा, अगर हम देखें, शुरुआत आपने की, शुरुआत बड़ी ज़बरदस्त, आप डिलीवरी चीज़ें डिलीवर करती हैं, तो फिर हम जो कस्टमर होते हैं, जो रिसीवर होते हैं, उनकी जानिब से किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिलता है? जब जिस सोसाइटी में जाती हूँ ना, बहुत सारे लोग फॉरेन भी रहते हैं वहाँ पे। तो एक मरतबा मैं गई तो वो कस्टमर था, आई थिंक यूके से था, वो वहाँ पे बिजनेस के लिहाज से आए थे। उनका मैं पहले भी वहाँ पे जाती थी, क्योंकि हमें पता होता है कि ना रेगुलर ऑर्डर कौन करता है। तो वो ऑर्डर मैं गई, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। कहता हेलो। तो मैंने कहा सर आई एम आउटसाइड ऑफ योर हाउस प्लीज। कहता हु इज शी? कहता मैंने तो मैकडोनल्ड में ऑर्डर किया था। तो वो किसी लड़के की आवाज आएगी, मतलब वो ना मुझे समझ नहीं आई, वो हैरान था, खुश था, या फिर वो नाराज था, मुझे उसके अंदाज की समझ नहीं आई। कहता हु इज शी? मतलब इस तरह उन्होंने कहा। मैंने कहा सर हियर इज अ गर्ल, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम मैकडोनल्ड एज अ राइडर, सो प्लीज कम आउट एंड पिक अप योर ऑर्डर। कहता वेट। पहले वो ना मतलब अपनी मेड को भेजते थे या किसी को, तो वो खुद आया, फिर उसने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बातें करता रहा, और ये कहता कि मेरे लिए बहुत कॉमन है ये हमारे मुल्क में, लेकिन यहाँ पे मैं देख के एक मुस्लिम गर्ल, उसने पहले मुझे अप्रिशिएट किया कि आप बहुत अच्छा कर रही हो। मतलब उसने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। कहता और मैं चाहता हूँ कि आप आउट ऑफ कंट्री जाएँ, इसी फील्ड में जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा लोगों को। आपको पता है आयशा, मैं इस फेवर में नहीं हूँ। आप जब पाकिस्तान में एक देखें, आपने ट्रेंड सेट किया है, यकीनी तौर पर आपको देख के बहुत सारी खवातीन इंस्पायर भी होती होंगी, जो कि ऑर्डर रिसीव करती हैं, जो राइट लेफ्ट आपको देखती हैं, जो कि परेशान है इस हवाले से कि ट्रांसपोर्टेशन के बड़े मसाइल हैं, कमाने के बड़े मसाइल हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ जो आपने पाकिस्तान में सेट किया, आप देखिए मैंने जो शुरू में एक चीज़ कोट की थी अमेरिकन सिस्टम वाली, तो वो लोग जब पाकिस्तान में रहते हैं तो उनको भी पाकिस्तान की वैल्यूज़ और नॉर्म्स का पता है, लेकिन वो शौक भी हुए, अप्रिशिएट भी किया। अब जो लड़कियाँ आपके राइट लेफ्ट
होती हैं, कज़न्स भी होंगी, दोस्त भी होंगी, कुछ अप्रिशिएट भी करती होंगी, कुछ कहती होंगी ये क्या काम कर रही हो आयशा, तुम्हें लगता है कि तो काम लड़के करते हैं, तुम क्यों कर रही हो? तो ये इनके बारे में क्या ख्याल है? मेरे फ्रेंड सर्कल में भी जो है और रिलेटिव्स में भी मुझे मतलब मेरी कज़न या हम एज या मेरी कोलीग्स फेलोज़ वो मतलब अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं होता, ज़्यादातर नेगेटिव होता है। मतलब तुम लोगों के घरों में जाती हो, क्या फ़ायदा पढ़ने का, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा बैचलर कंप्लीट हुआ है, तो क्या फ़ायदा तुम्हारी तालीम हासिल करने का। हाँ, ये तो सबसे बड़ा टैग होता है। ये मैंने कहा इसमें, बल्कि एक मरतबा मुझे एक कस्टमर ने कहा कि मैम आपको रिसेंटली कि आपको एम्बेरसमेंट नहीं होती आप ये काम करती हैं। मैंने कहा इसमें एम्बेरसमेंट, मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रही जिससे, बल्कि मुझे फ़ख्र महसूस होता है सब लोग ऐसा नहीं कर रहे। कुछ लोग एफर्ट नहीं करते, वो कहते हैं अच्छा, एक और चीज जब भी आप कोई इस किस्म का कदम लेती हैं, खासकर हमारी सोसाइटी में, चाहे मुझे याद है कि बहुत सारी सी खवातीन जब मुझसे मिलती, आज उनकी उम्र ज़्यादा है, लेकिन वो कहती कि जब पहली बार इस्लामाबाद में गाड़ी मैंने ड्राइव की तो बहुत सारी उकाबी नज़रें थी और बहुत सारे लोग तनकीद भी किया करते थे, कहीं ना कहीं लोग कहा करते क्या कर रही है, ये मर्दों का काम है, लेकिन आप जो कर रही हैं कमाल करिए, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। क्या जो मर्द हजरात हैं, खवातीन कहीं ना कहीं अगर आपको इस तरह कहती है, लेकिन मर्द हजरात किस तरह वो रिस्पांस देते हैं, कितना वो पॉजिटिव होता है, कहीं ना कहीं आपको थपकी मिल जाती है कि हाँ कुछ तो अच्छा कर रही हूँ मैं? ये बात डिपेंड करती है अवेयरनेस पे। जिन लोगों को अवेयरनेस है ना, उनको पता है कि हमारे माशरे के हालात कैसे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हुकूमत हमारे लिए कुछ करे, हमारे मतलब किसी ने भी आके आपको नहीं कहना कि आप ये काम करें, आपको उसके लिए किसी मकाम तक पहुंचने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है। और किसी पे डिपेंड होने से, किसी से अपनी एक्सपेक्टेशन रखने से बेहतर है कि आप अपने आप से अपनी एक्सपेक्टेशंस रखें, अपने आप को मूव करें कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मुझे किसी से उम्मीद रखने की या किसी का ऐसा सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है जो कहीं वो मुझे सुनाए कि तुम आज इस मकाम पे मेरी वजह से हो। मैं नहीं चाहती कोई ऐसे कहे। आयशा, आपको पता है बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, ऑब्वियसली आपकी रिसेंटली आपने बैचलर की है। हरमीत बहुत बड़ी बड़ी बातें ना बड़ी सादे अल्फाज में और मासूमाना अंदाज में आयशा कर रही है, क्योंकि वो जो तमाम खासतौर पे बच्चियाँ स्क्रीन के उस तरफ हमें देख रही हैं जो ये समझती हैं कि अगर हमने कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है तो फिर इंतज़ार करना पड़ता है, कभी भाई का, कभी अब्बा का, कभी लोकल ट्रांसपोर्टेशन में आपको पता है कि हरासमेंट के भी बहुत सारे इशूज़ होते हैं। तो ये सारे काम वाइंड अप करके आपने खुद बाइक चलाना शुरू की। बिल्कुल। अब ये बाइक चलाना मैं ये जानना चाहती हूँ कि दिन रात आप मेहनत करती हैं, बेसिकली आप जॉब कर रही हैं, लेकिन क्या ये शौक की वजह से किया था या मजबूरी थी, ताकि लोगों को ये भी समझ आ सके कि कुछ लोग सिर्फ शौक के लिए करते हैं, कुछ लोग मेहनत करने के लिए, मजदूरी करने के लिए भी करते हैं? नहीं, मेरी कोई मतलब शौक नहीं था, मुझे मेरी मजबूरी थी, मुझे इसकी ज़रूरत थी। बल्कि तब कहते हैं ना कि ये बिल्कुल ठीक है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, मुझे उस वक्त इसकी ज़रूरत थी। तो ये क्रिएशन मेरे पास, इवन मेरी अपनी बाइक नहीं थी, अच्छी कंडीशन में नहीं थी मेरे बाबा की, तो वो आपको पता है फिर भी बाबा तो बाबा होते हैं, उनका डर होता है कि इसकी कोई चीज़ टूट जाएगी तो भी मुझे डांट पड़ेगी, तो इस तरह का मुझे होता था। मैंने बहुत, और फिर मैं अगर किसी को कहती, मैं कंफर्टेबल नहीं होती थी किसी से बाइक सीखने में, तो बाइक मैंने खुद ही सीखी है, बल्कि मैं नोट आउट करती थी जब मेरे बाबा बाइक ड्राइव करते थे, तो फिर वो मतलब खुद बीमार हो गए थे तो मैंने खुद ही सीखी है, मुझे किसी ने मतलब ये नहीं बताया कि ये करो वो करो, इस तरह चलाओगी। गिरी हूँ मैंने बहुत ज़्यादा। मेरे आयशा, हमें आप पे फख्र है। और एक और चीज़, सोहा ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो बात की कि कहीं ना कहीं आपकी इतनी छोटी सी उम्र है, अभी आप बैचलर आपने कंप्लीट किया है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वक्त और हालात जो है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं और बहुत सारे आपके अल्फाज में और आपके बात करने का जो तजुर्बा होता है वो डिफरेंट हो जाता है। लेकिन ये बताएगा कि बहुत सारी नौजवान लड़कियाँ, जाहिर बात है कि जो जिस किस्म के हालात हैं, अब हालात बड़े बदले हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं करना चाहिए, तो क्या कहती हैं कि आप जो काम कर रही हैं आप मजबूरी में हैं, लेकिन दीगर लोगों की बहुत सारी मजबूरी हैं जो बेचारे इंतजार में होते कि कहीं ना कोई रास्ता निकल आए, उनको आप क्या कहती हैं? मैं यही कहती हूँ कि वालिदैन को ना, स्पेशली पेरेंट्स को, जो औरतें हमारे माशरे में हैं वो ना बहुत चीज़ें बर्दाश्त करती हैं, मेरी मम्मा भी उन्हीं में से हैं, वो बर्दाश्त करती हैं कि ना फिर वो अपने बच्चों की ना, अपने बेटों की वैसी तरबियत नहीं करती कि जो चीज़ें हमने बर्दाश्त की हैं वो उनको ना करनी पड़े। वो वही हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें सेम चलती आ रही हैं, जिस तरह मतलब एक औरत ने जिस तरह ज़िंदगी गुजारी, नेक्स्ट उसकी बेटी भी वैसी ही गुजारती है, उसकी बहू भी वैसी गुजारती है। तो ये डिपेंड करता है कि फ़ीमेल की तरबियत पे, उन्हें चाहिए कि जैसी ज़िंदगी उन्होंने खुद गुजारी है ना, तो उसके ओपोजिट अपनी औलाद की तरबियत करें। मतलब आपका जो पॉइंट मुझे समझ आ रहा है वो ये कि बेसिकली अपने बेटों की तरबियत ऐसी की जाए कि वो अपनी, चाहे घर में बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे बीवी हो, चाहे बहू हो, उनको थोड़ा इस हवाले से आज़ादी दी जाए कि जो आप करना चाहती हो आप बाहर जाके करें। लेकिन अगेन मैं आयशा आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आपको तो इजाज़त मिल गई,
ہر کسی کو نہیں ملتی. اسکرین پہ بہت ساری ایسی لڑکیاں میں دیکھ رہی ہوں گی جو کہ بیسیکلی خود سے کچھ کرنا چاہتی ہوں گی, چاہے وہ جاب ہو, ماں باپ کی مدد ہو. تو آپ کیا اس حوالے سے ان بچیوں کو پیغام دیں گی جو شاید صرف ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے, سوسائٹی کی وجہ سے خاص طور پہ کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ کام نہیں کر پاتی؟ وہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اتنا اعتماد دیں ان کو کہ وہ اگر کچھ قدم اٹھاتے ہیں, کوئی بھی سٹیپ لیتے ہیں, تو ان کو یہ خوف نہ ہو کہ ہمارے والدین ہمارے ساتھ نہیں ہیں. جو خود اعتمادی ہوتی ہے نا وہ تبھی آتی ہے جب آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. مجھ میں بھی پہلے میں ڈر کے کرتی تھی, میں نے اپنی امی کو نہیں بتایا کہ میں ایز اے رائڈر, اب میں نے اپنی امی کو نہیں بتایا تھا کہ میں رائڈر, میں نے ان سے چوری. دیکھیے اسی رائڈنگ کی وجہ سے, اوبویسلی اسی جاب کی وجہ سے اور ڈیلیوری گرل کی وجہ سے آج آپ اسکرین پہ بیٹھ کے بہت سارے لوگوں کو انسپائر کر رہی ہیں. بالکل. تو پھر جب میری پہلی سیلری, امی کہتی پہلے تو تمہاری سیلری کم آتی تھی تو اب تمہاری سیلری زیادہ آئی. پھر میں نے ان کو تب بتایا تھا کہ یہ مجھے پتا تھا کہ آپ مجھے ایسے ایکسیپٹ نہیں کریں گی, اجازت نہیں دیں گی. تو یہ پھر میری امی نے جب مجھے اپریشیٹ کیا تھا, وہ خوش ہوئی تھی نا, تو پھر مجھ میں مطلب میں انسپائر ہوئی تھی کہ ہاں میں ٹھیک کر رہی ہوں, میں کسی سے نہیں کہہ رہی. تو اس کے والدین کو بہت سارے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں. اگر وہ اپنے بچوں کو اعتماد نہیں نہ دیتے تو کچھ لوگ نا ڈر کی وجہ سے غلط اسٹیپ لے لیتے ہیں. اچھا عائشہ, ایک اور چیز آپ نے جب کہا نا کہ میں نے بائک خود سیکھی, مجھے کسی سے سیکھنے سے میں کمفرٹیبل نہیں تھی. جب آپ بائک چلاتی ہے تو دیکھیں بہت ساری خواتین یا بچیاں جو ہے وہ کہتی ہوں گی بھی ہم نے بائک سیکھنی ہے. تو یہ سیکھ کے آپ کا مطلب فیوچر کیا پلان ہے کہ خود تو آپ بائک چلا رہی ہیں, کبھی کسی نے کہا ہمیں بھی سکھا دو, ٹریننگ دیا کرو, لڑکیوں کو ٹریننگ دینے کے حوالے سے کیا پلان ہے؟ پتہ ہے ایک فیمیل نے مجھے کہا کہ تم نا ایک اسکول کھولو تو اس میں نا تم فیمیلز کو بائک سکھایا کرو. تو اس کے میں نے کہا اس کے لیے نا انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اوبیسلی جب آپ نے کوئی جگہ لینی ہے تو اسپیسیفک جگہ ہونی چاہیے نا, ایسے میں روڈ پہ تو کسی کو نہیں سکھا سکتی. کوئی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, آن لائن شروع کرو, ٹریننگ اسکول آن لائن کھولو, جو آئے گا اس کو اپنی بائک پہ ٹریننگ کراؤ, نہیں تو اسے بولو اپنی بائک لے کے آئے, ٹریننگ کے پیسے چارج کرو. آج کل تو آن لائن سب کچھ چل رہا ہے نا. بلکہ یہ ایک ٹپ تو میں اور حرمیت بھی آپ کو دیں گے کہ آپ تو یہیں بیٹھ کر شروع کر سکتی ہیں. یہاں پہ اسکرین پہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں, آپ جا کے سامنے کہیں کہ جس سے سیکھنی ہے گاڑی, جس نے بائک سیکھنی ہے, آئی ایم آل ہیئر فار یو گائز, آپ آئیں اور مجھ سے سیکھیں. یہ تو اس کے لیے ٹائم بھی مینیج کرنا ہوتا ہے نا. ابھی بھی 2 جابس کر رہی ہیں؟ ابھی بھی 2 جابس کر رہی ہوں. اچھا. تو اسی لیے پھر ٹائم, لیکن یہ ہے کہ مجھے مشورہ دیا, اور بہت سارے لوگ ایون کسٹمرز بھی کہتی ہیں جن کے پاس میں جاتی ہوں, آپ مجھے بائک سکھا دیں گی, میں آپ کا نمبر سیو کر رہی ہوں. میں کہتی ہوں کر لیں. تو بعد میں مجھ سے کانٹیکٹ بھی کرتی ہے. جب آپ نے لیا تو آپ نے کہا کہ آپ کو اس پروسیجر میں کم سے کم 2-2.5 مہینے لگے تھے, وہ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں کہ مطلب وہاں پہ بھی بہت مسئلے تو ہوئے ہوں گے. بھلا کیا ہوا, میں نا ٹیسٹ دینے گئی یہاں پہ لبرٹی میں اس کا لائسنس کے لیے. تو وہ انہوں نے سمجھا کہ گاڑی کا ہی ہے نا, گاڑی کا. میں نے میرا ٹیسٹ پاس ہو گیا, میں باہر آ گئی. بعد میں نے کہا مجھے گاڑی تو نہیں آتی, مینول تھی, مجھے آٹو آتی ہے, مینول. تو آپ نے کہا, انہوں نے مجھے کہا, فیمیل تھی وہ, کہ آپ تو اندر ٹیسٹ دیکھیں یہ گاڑی کا, بڑی جینیس بچی ہو, گاڑی کا بھی پاس کر کے آ گئی ہو, چلو دوبارہ جاؤ تو بائک کا کر کے آؤ. پھر میرا ٹیسٹ انہوں نے دوبارہ لیا تھا بائک کا. پھر تو اسی دن مطلب اپروول ہو گیا تھا. میں 2 مرتبہ گئی ہوں بس, تو ہو گیا. مطلب بائک اس نے کہا بہت اچھی چلاتی ہے. اچھا, آپ نے ایک خوبصورت بات کی, مجھے ویسے وہ بہت اچھی لگی اور سوہا کو بھی اچھی لگی ہوگی, جو آپ نے والدین کے حوالے سے اور بچوں کے حوالے سے کہا. خاص کر بہت ساری لڑکیاں جو اپنے گھر کے حالات دیکھتی ہیں, اور کہیں نہ کہیں بہت ساری ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ جن کے بھائی نہیں ہوتے ہیں, ماں باپ بیمار ہوتے ہیں, تکلیف میں ہوتے ہیں, نہیں ہوتا ان سے کام, لیکن ایک کانفیڈنس جو کئی ماں باپ میں نہیں ہوتا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی باہر جائے گی پتہ نہیں کیا ہوگا. یہی سوچ اگر ہم لڑکوں کے پر اپلائی کرتے تو لڑکے کہیں نہ کہیں ان کی سوچ بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اس سوچ کو کیسے, یہ اعتماد والی سوچ جو ہے, اس کو کتنا مزید مضبوط کیا جا سکتا ہے, اس پر آپ والدین کو کیا کہیں گی؟ والدین کو میں یہی کہتی ہوں کہ نا اپنے بچوں کو اعتماد دیں, ان کو بتائیں, یہ نہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتی, ان کو یہ کہیں کہ آپ یہ کر سکتی ہیں. اس طرح وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ میرے والدہ نے اگر مجھ پہ یقین کیا ہے, انہوں نے مجھے یہ اجازت دی ہے, تو میں ان کا بھرم قائم رکھوں. ان کو اپنے اس بات پہ پچھتاوا نہ ہو کہ ہم نے اگر اجازت دی ہے تو ہم نے غلط کیا ہے. یہ بچیوں کا کام بنتا ہے. اگر والدین اجازت دیتے ہیں تو میں اس بات کا ہمیشہ خیال رکھتی ہوں. میں جب باہر جاتی ہوں, ایسا نہیں ہے کہ بہت اچھے لوگ مجھے ملتے ہیں, ڈیفرنٹ لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کسی قسم کی نیچر ہوتی ہے. بالکل. اور میرے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میرے والدین نے اگر مجھ پہ یقین کیا ہے, انہوں نے مجھے اجازت دی ہے, تو میں ایسا ایکسپیرینس نہ کرواؤں اپنے والدین کو کہ نیکسٹ کوئی بھی, اوبویسلی اب میری سٹوری ہے, بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو ضرور ان چیزوں سے انسپائر کریں گے, لیکن بچیوں کو اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم یہ مثال قائم کریں کہ نیکسٹ لوگ اس کی اجازت دیں, نہ کہ ایسی مثال قائم کریں کہ لوگ ہم سے ڈر کے پیچھے ہو جائیں. صحیح کہا جاتا ہے کہ انسان کا ایکسپیرینس بولتا ہے, اور عائشہ جس عمر میں بول رہی ہیں یقینی طور پر ان کا ایکسپیرینس ہے جو کہ وہ شیئر کر رہی ہیں, اور شیئر آپ سب کے ساتھ کر رہی ہیں. عائشہ, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر.